प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी बड़े जोरों पर चल गई है। अब मैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में हूं, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी मेरे साथ हैं। त्यागी जी की जो पद प्रतिष्ठा की मैं बात करूं तो हर गली मोहल्ले वर्ग धर्म में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इनसे परिचित न हो, क्योंकि ये जो RWA के एक अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, और नारायण दत्त जो शर्मा जी हैं वो भी इनके साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं। तो पंडित जी, आप पिछली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को बहुत कम वोट मिले थे। इस बार आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप अपने हलके की जनता को किस तरह से समझाओगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 15 वर्ष जब शीला दीक्षित जी का राज था दिल्ली में, उस समय जो डेवलपमेंट हुई है उस तरह की डेवलपमेंट को देखकर आज भी बुराड़ी की जनता के काफ़ी लोगों से मैंने बात की, उसे याद करते हैं, मगर उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने में आप कौन सी नीति अपनाएंगे? देखिए, जो आपने कहा पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, वो दरअसल अलायंस में आरजेडी के जो कि चुनाव चिन्ह उनका लालटेन था, उसके प्रत्याशी हमारे बड़े भाई प्रमोद त्यागी जी थे। तो कांग्रेस का सिंबल ना होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता थे या जो हमारा कैडर बोर्ड था वो हमको नहीं मिल पाया। और रही अब की बात, अब की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। दरअसल 11 साल से जो ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं सरकार में, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, तो इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए दिल्ली की जनता अब के इन्हें उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि एक बड़े शर्म की बात है, इनके नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी मंत्री हों या जितने इनके विधायक हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने देखा है अभी से एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर जाते हैं जो कि जमानत पर बाहर हैं, और आपके स्वास्थ्य मंत्री अंदर हैं जो कि जमानत पे अब बाहर आए हुए हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं दिल्ली के, वो अभी जमानत पर बाहर है, वो भी जेल जाकर आ चुके हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं बात करूँ बुराड़ी विधानसभा की, जो आपने पूछा कि जनता कैसे आएगी, तो ये दिल्ली तो छोड़ो, बुराड़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बुराड़ी को, ये जो पूरी बुराड़ी विधानसभा है, इसको नर्क बना दिया है यहाँ के विधायक श्री संजीव झा जी ने, जो कि कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। रोड का ले लीजिए, रोड पे बहुत बुरी हालत है, रोड इन्होंने सारा खोद के डाल दिया और वो काम पूरा अभी तक इनका नहीं हुआ है, और वो सीवर भी भर दिए गए हैं। दूसरी बात करें हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है, ना उनमें दवाइयाँ हैं, ना ही वहाँ डॉक्टर्स हैं। दूसरी, हमारे यहाँ एक 800 बेड का हॉस्पिटल है जी। जिसमें कोई सुविधा नहीं है, ना कोई एक्सरे मशीन है, ना एमआरआई की सुविधा है, ना डॉक्टरों की सुविधा है। तो यहाँ 800 बेड का हॉस्पिटल होने का मतलब आप समझते हैं कि 800 बेड के हॉस्पिटल में पूरे बुराड़ी विधानसभा के लोग का सुचारू रूप से अगर स्टाफ रहे तो इलाज हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल ये नाकाम रहे। शिक्षा की बात करें तो जो हमारी 15 साल सरकार रही शीला जी की, कांग्रेस की, तो उसमें काफ़ी पूरी दिल्ली अब कहने लगी है, लोग कह रहे हैं कि जो विकास की देवी शीला दीक्षित का एक नारा लगा था, तो उस टाइम सब काम हुए थे, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे हमारे समय में 13 स्कूल थे, तो 13 स्कूल के बाद इन्होंने अब 17 तारीख को एक हॉस्पिटल मतलब स्कूल का इनॉग्रेशन किया है इन्होंने, उद्घाटन। और वो इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो उसका शिक्षा का भी अभाव यहाँ है। स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, और टीचर्स ना होने की वजह से पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। और दूसरी बात रही यहाँ बिजली की है, बिजली के मीटर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पानी की है, जो कि 3-3 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो गंदा है, पीना तो आप छोड़िए, उसको नहाने योग्य भी वो नहीं है। तो तो त्यागी, यहाँ हाँ जी। क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उसको देखते हुए अब के बुराड़ी विधानसभा की जनता इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। और हमारी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये हमारा नारा है। त्यागी जी, जैसे कि आप बहुत दिनों से व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी खर्चों से काम कर रहे हैं जनता का, ऐसे जनता कह रही है,
और यह कब तक चलेगा? क्योंकि मैं भी बड़े लंबे समय से बुराड़ी को देख रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर धूल फेंकते हैं, सड़कों का, बिजली का, पानी का समस्या ज्यों की त्यों है। आखिर ये ऐसा कब दिन आएगा जो कि चुनाव के समय आप भी वादे कर रहे हैं, लोग भी वादे करते हैं, जो इसको धरातल पर लाने का काम करे? ऐसी क्या मंशा इसमें है? देखिए, अभी हमने आपको बताएं जितनी भी बुराड़ी की समस्या रही हैं, हम टाइम टू टाइम ये आवाज़ उठाते रहे हैं जनता की। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू बुराड़ी विधानसभा जो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, वो इसलिए तैयार किया था कि जितनी भी विधानसभा की समस्याएं हैं उनको हमने उठाने का काम किया है। बिजली की समस्या रही हो तब हमने प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, पानी की समस्या रही है तब हमने प्रदर्शन किया है, और जो रोड की मेन समस्या थी उसमें हमने गड्ढे भरवाने का काम किया है। और जहाँ गलियों में जैसे आपने देखा होगा रास्ता चलने के लिए नहीं है, तो हम कॉलोनी वालों के साथ खड़े रहे हैं रात दिन। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू जो हमने बनाई, तो जितनी भी पहली पुरानी एक भागीदार सेल चलती थी, सेल शीला जी के टाइम में भागीदारी सेल होती थी जिसमें सारी आरडब्ल्यू जाती थी और महीने में एक मीटिंग होती थी। तो इन्होंने उसको भी ख़त्म करने का काम किया है। भागीदार सेल तो ख़त्म करी जितनी भी हमारी जो पुरानी आरडब्ल्यू थी तो उनको भंग कर करके इन्होंने अपनी जो अपने लोग बैठा दिए गए हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने वहाँ से तोड़ करके आरडब्ल्यू को दूसरे अपने आदमी बैठा दिए, जिसकी वजह से कोई इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए। तो देखिए, त्यागी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा, क्योंकि 15 वर्ष तक जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बहन शीला दीक्षित जी का जो राज रहा था, उसमें दिल्ली को एक लाइट मुक्त बनाने का कांग्रेस ने काम किया था। और उसके बाद अगर हम बुराड़ी की बात करें, क्योंकि बुराड़ी हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो पिछले लगभग 20-25 वर्षों से ज्यों की त्यों हैं। और हमारी बात कल परसों नारायण दत्त जी से हुई थी, इन्होंने कहा था कि अपने निजी खर्चों से त्यागी परिवार ने जो यहाँ पर कार्य किए उससे जनता बहुत खुश थी। और आने वाले क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बहुत कम जनाधार था, लेकिन जैसे ही टिकट मिली तो मंगेश त्यागी जी ने यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो आज दिखता है सड़कों पर, मोहल्लों में, कॉलोनियों में। अभी आगे आगे देखते हैं कि किस तरह से मंगेश त्यागी जी का प्रचार और प्रसार चलता है और आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस पार्टी हर किसी को पटकनी देती है। हम इसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।